सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। यशोधरा खंड काव्य जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है, उसका एक शीर्षक राहुल जननी का कुछ अंश हम पढ़ रहे हैं, जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ था, जिसमें गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी लिखी हुई है। यहाँ पर पत्नी यशोधरा, गौतम बुद्ध जी की पत्नी यशोधरा कैसे जब वो नेपाल के राजकुमार गौतम बुद्ध इस क्षणभंगुर संसार को त्याग करके मानव जीवन के शाश्वत सत्य को खोजने के लिए बिना किसी को बताए रात में घर छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद अपने पुत्र को यशोधरा कैसे संभालती है और खुद को कैसे, उनके दुख को कैसे संभाल कर आगे बढ़ने की प्रयत्न कर रही हैं, इसके बारे में वर्णन हुआ है। तो पहले भाग में हमने पढ़ा कि कैसे वे अपने बेटे को ये कहकर चुप करा रही हैं कि अब रोकर तुम्हें क्या फायदा मिलेगा। जब तो अपने पिता जब घर छोड़ के जा रहे थे, अगर तुम उस समय रोते तो शायद तुम्हारे पिता तुम्हें रोते हुए छोड़ के नहीं जा पाते, क्योंकि हर एक माता पिता का यह हृदय की जो हम कह सकते हैं गहराई है कि वे अपने पुत्र और पुत्री को कभी रोने नहीं देते हैं, उनके दुख को कभी वे देख नहीं पाते हैं। तो तुझे रोते हुए अगर वो देखते तो कभी भी छोड़ के ना जा पाते। तो इसीलिए हम दोनों ने, यशोधरा और उनके पुत्र ने सोकर जब उठे तो अपना सब कुछ खो चुके थे। तो बच्चों आइए अब हम इसका द्वितीय भाग का अध्ययन करते हैं। बेटा मैं तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को, हंस तू है सब कुछ होने को, भाग्य आएंगे फिर भी भागे, चुप रह हाय अभागे, तुझको खीर पिला कर लूंगी, नयन नीर ही उनको दूंगी, पर क्या पक्षपातिनी होंगी, मैंने अपना सब रस त्यागे, चुप रह हाय अभागे। तो वो अपने पुत्र को ये समझाती है, ये दिलासा दिलाती है कि तू मत रो, अभी तक हो सकता है तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए अपना कर्तव्य का संपादन नहीं किया है, लेकिन मैं हूँ तुम्हारी माता, मैं हूँ, मैं अपना कर्तव्य पूरी तरह से संपादन करूँगी। मैं उनके दुख में ये संसार को छोड़ नहीं सकती। एक माँ कभी भी अपने, एक नारी वो एक तरह से किसी की पत्नी होती है, किसी की बहू होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, लेकिन सबसे परे वो किसी की माँ होती है। वो हमेशा अपने जीवन में इन सारे रिश्तों को एक साथ लेकर चलती है। हो सकता है वे ये कह रही हैं, मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता के माध्यम में हमें हमारे सम्मुख एक नारी के चरित्र को चित्रण कर रही हैं कि एक नारी के लिए हर एक जो रिश्ता होता है, हर एक जो संपर्क होता है वो समान होता है। यशोधरा अगर चाहती तो अपने पति के गृह त्याग करने के बाद वो खुद भी गृह त्याग कर सकती थी, या तो अपनी जान दे सकती थी, लेकिन उनके लिए उनके पुत्र को बड़ा करना सबसे बड़ा कर्तव्य था। वे नहीं चाहती थी कि अपने पति के प्रति उनकी जो दुख है, दर्द है, उसके कारण उनका जो बड़ा रिश्ता है उनके पुत्र के प्रति, उसे वो अवहेला करे। इसलिए अपने पुत्र को वो कह रही है, हो सकता है तुम्हारे पिता ने तुम्हारे दुख दूर नहीं किए, लेकिन मैं हूँ रोने को। यहाँ पर रोने को किसका प्रतीक है? अर्थात मैं सारे दुख सहने के लिए, तुम्हारे ऊपर जो भी दुख मुसीबत संकट आएंगे, मैं हूँ। अभी तुम्हारी माँ है जो वो उसको सामना करके तुम्हें हर एक दुख से दूर रखेगी, हर एक संकट से दूर रखेगी। तो मैं हूँ तुम्हारे सारे मल धोने को। मल धोना, मल धोना क्या है? दुख दूर करना। तो वो कह रही है अभी तक तुम्हारी माँ है जो तुम्हारे सारे दुख दूर करने के लिए तैयार है, और इसीलिए मैं हूँ रोने को, अर्थात इसके लिए मुझे जितने भी दुख और संकट का सामना करना पड़े मैं खुशी से करूँगी। हंस तू, तुझे दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हंसने के लिए कह रही है, अर्थात ये जो दुख है, जो रोना है वो दुख का प्रतीक है और हंसना है सुख का प्रतीक। तुझे सारे सुख मिलेंगे, तुझे सारे सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए तू खुशी से रहा कर, है सब कुछ होने को। समय उनके लिए अपेक्षा नहीं करेगा।
हो सकता है हमारे जो पति हैं, तुम्हारे पिता हमें छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उनके लिए कोई समय ठहर नहीं जाएगा। सब कुछ होने के लिए समय अभी भी है, अभी भी समय आएगा। हो सकता है अभी तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम भाग्यहीन हो, तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है, लेकिन भाग्य आएंगे। तुम्हारा जो अच्छा भाग्य, जैसे कि आप जानते हैं ये जो जीवन है ये बदलता रहता है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी मुसीबत है तो कभी सारी सुविधाएं हैं। तो यही बात कहकर यशोधरा राहुल को समझा रही है कि फिर से अभी हो सकता है तुम भाग्यहीन हो, लेकिन फिर भी भागे, अभागा का विपरीत हो गया, विलोम हो गया, भाग तो भाग्यहीन तुम फिर से भाग्यवान बन सकते हो। तुम्हारा जो अच्छा भाग्य है वो फिर से वापस आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए भविष्य काल का सूचना दिया गया है, भाग्य आएंगे। ये कौन सा काल है? ये भविष्य काल है। हंस तुझको खीर पिलाकर दूंगी। खीर क्या होता है? दूध। तो यहाँ पर दूध, एक जो राहुल था वो बहुत ही छोटा था और माँ क्या करती है, उसे दूध पिलाती है। तो तुझको खीर पिलाकर लूंगी, तुझे मैं दूध पिलाकर बड़ा करूंगी। नयन नीर ही उनको दूंगी। नयन नीर क्या होता है? नीर आप जानते हैं पानी, जो पानी नयन से निकलता है वो क्या है? आंसू, अश्रु, अब जो भी कहिए। तो नयन नीर, यहाँ पर जो आंसू और अश्रु है वो कह रही है उनको दूंगी, अर्थात अपने पति को देंगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आंसू किसका प्रतीक है? यह दुख के प्रतीक है। हो सकता है उनके पति के कारण उन्हें कितने भी दुख झेलना पड़े, कितना भी मुसीबत झेलना पड़े, उसको कवि ने यहाँ पर नयन नीर लिखा है। और दूध जो लिखा है, तुझको दूध पिलाकर मैं बड़ा करूंगा, अर्थात तुझे सारे सुख सुविधाएं मैं दिलवाऊंगी, तेरे लिए मैं सारे अच्छे तुझे बड़ा करने के लिए मैं सारे मुसीबत झेलूंगी, और उसके लिए चाहे मुझे कितने भी दुख सहना ना पड़े। तो इसीलिए मैं जब मैं किसी के कारण दुख झेलूंगी तो उनके लिए मेरे मन में हमेशा दुख ही रहेगा। तो एक के लिए दुख और दूसरे के लिए, उनके लिए जो दो संपर्क हैं, एक है उनका बेटा और दूसरा है उनके पति। तो उनके पति के लिए वो हमेशा दुख करेंगी और अपने पुत्र के लिए वो हमेशा सुख की कामनाएं करेंगी। तो इसीलिए क्या उन्हें पक्षपातिनी कहलवाएंगी? पक्षपातिनी, पक्ष मतलब जानते हैं आप, किसी के सपक्ष में, किसी के और पातिनी, तो किसी एक की सपक्ष में जो कहती हैं, किसी एक के सपक्ष लेने वाली को हम पक्षपातिनी कहलाती हैं। तो क्या यशोधरा पक्षपातिनी कहलवाएंगी? क्योंकि उनके लिए दोनों समान है, पुत्र और पति। एक नारी के लिए उसके स्वामी और उसके पुत्र संतान दोनों ही समान होती है। लेकिन यहाँ पर यशोधरा मन में आशंका कर रही है कि एक नारी होने के बावजूद मैं अगर मेरे दोनों जो समान संपर्क है उसके अगर मैं ऊंच नीच करूंगी तो क्या ये दुनिया मुझे पक्षपातिन कहेगी? तो यहाँ पर जो कवि इस दो पंक्तियों के जरिए ये कहलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यशोधरा को बोध हुआ है उनका जन्म केवल रोने के लिए हुआ है। किनके कारण? गौतम बुद्ध जी के कारण शायद उनका जन्म अभी इस रोने के लिए ही हुआ है। इसलिए वे उन्हें दाई मानकर उन्हें सारे दुख दे रही हैं और अपने पुत्र को, अपने संतान को सारे सुख देने की कामना कर रही है। इसीलिए वे ये आशंका कर रही हैं, ये प्रश्न अपने आप से कर रही हैं, क्या उन्हें पक्षपातिनी कहलवा जाएगा या तो उनके चरित्र में कोई आंच आएगा? मैंने अपने सब रस त्यागे, यहाँ पर रस का अर्थ है सुख, आराम। तो उन्होंने क्या किया है? उनका सारे सुख और आराम, सारा सुख को उन्होंने त्याग किया है, छोड़ दिया है। त्याग करना अर्थात बच्चों बलिदान देना। उन्हें फिर से वो सारे सुख पाने की कोई उम्मीद नहीं है। वे एक राजकुमारी थी, उनकी विवाह एक राजकुमार से, राजा से, जो कि गौतम जी हैं, उनसे हुआ था। तो वो तो सारे सुख के हकदार थी, लेकिन उन्होंने अपना सारा सुख और आराम का त्याग कर दिया है। वो उन्हें फिर से वापस पाने की उम्मीद नहीं रख रहे हैं। और ये कहकर वो अपने बेटे को चुप रहने के लिए कह रही है। तो
इस जो पंक्ति भाग जो हमने पढ़ा उसमें उन्होंने अपने बेटे को ये समझाती हुई कह रही है कि उनके भाग्यों में सिर्फ रोना लिखा है, दुख लिखा है, लेकिन वे अपने पुत्र के सारे कष्ट मिटाएंगी, उन्हें हंसते हुए रखने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन में जो कुछ आएगा वो उसे सहन करेगी और उन्हें आशा है कि उनके सुख के दिन अवश्य लौटेंगे और अपने स्नेह ममता से उनके बेटे को, संतान को वो बड़ा करेंगी और लेकिन उनके पति के लिए तथा अपने पुत्र के पिता के लिए वे हमेशा आंसू बहाएंगी। तो इस हिसाब से वो दोनों के साथ समान न्याय करना चाहती है, लेकिन पतिव्रता नारी होने के कारण क्या वे अपने पति को सारे दुख दे पाएंगी? और ये भी कह रही है उनके पति के लिए वे अपने सारे सुख भोग को त्याग करेंगे। जैसे कि उनके पति ने संसार के सुख भोग को त्याग कर दिए थे, वे भी चाहती थी एक पवित्रता नारी के कारण वे भी अपने पति के लिए अपना सारा सुख त्याग करना चाहती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।